वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बनाने लगे हैं पेरी पेरी चिकन। तो उसके लिए सबसे पहले आप चिकन रख लीजिए अपने पास। मैंने ये लगभग 2 kg चिकन है। इसके मैंने कुछ स्पेशल पीसेस जो है सिलेक्ट करके रखे हैं जिनको मैं यूज़ करूँगा आज बनाने के लिए। तो जैसा आप देखेंगे, एक मैंने रखे हुए हैं चेस्ट के फिले, ये बोनलेस फिले हैं चेस्ट के, और साथ में होल लेग के पीसेस जो है मैं यूज़ करूँगा इस रेसिपीज के लिए। और मैं जो चेस्ट के पीसेस हैं इनसे मैं पैन में बनाऊंगा पेरी पेरी चिकन, और जो लेग हैं इनको हम ग्रिल करके बनाएंगे ओवन के अंदर। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है इनको सॉल्टिंग करनी है, या जिसको आप बोल सकते हैं ड्राई ब्राइनिंग। तो हल्का हल्का सॉल्ट जो है आप सारे पीसेस के ऊपर डाल दीजिए, बिल्कुल हल्का हल्का सा, हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए सॉल्ट की, क्योंकि हम बाद में मैरिनेट के अंदर सॉल्ट नहीं डालेंगे। इससे सॉल्ट जो है वो अच्छी तरह पेनिट्रेट कर जाएगा चिकन के अंदर, और बाद में हमें नमक को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एक बार आपके सारे पीसेस पे सॉल्ट लग जाए तो आप इनको एक बार हिला लीजिए। मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज कोटेड वेल विद सॉल्ट। और जब ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है लगभग आधे घंटे के लिए, और उस दौरान हम अपनी पेरी पेरी सॉस बनाते हैं। मैं लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे बनानी है वो। तो बनाना शुरू करते हैं अपना पेरी पेरी सॉस। और बाय द वे, अगर आप सोच रहे हैं कि डिबोन कैसे करना है, चिकन के फिले कैसे बनाने हैं, तो उसका लिंक मैं टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे इस वक्त छोड़ दूंगा। चलिए बनाते हैं सॉस। इसके लिए ले लीजिए हैलापिनोस। अगर आपको ये जो चिलीज हैं ऐसी रेड मिल जाए, रेड हैलापिनोस मिल जाए बड़ी, क्योंकि इनके अंदर तीखापन कम होता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वक्त वो मेरे यहाँ पे सीजन में नहीं है और उनको अवेलेबल नहीं हुई, तो मैंने ये ग्रीन हैलापिनोस यूज़ कर रहा हूँ। आप भी यूज़ कीजिए। तो इनको हम पहले रफली चॉप कर लेते हैं टॉप एंड हटा के। तो ये थी हमारी लगभग 6 से 7 हैलापिनो, और हमने क्योंकि लगभग 1.5 से 2 किलो चिकन रखा हुआ है तो उसके लिए काफ़ी रहेगा। इसको मैं कैसे वाइट कंटेनर में डाल देता हूँ, क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है बाकी चीज़ों के साथ। तो ये सारी हैलापिनोस के इस बाउल के अंदर। अगली चीज़ जो हमने डालनी है वो है एक अनियन। तो आप एक अनियन रख लीजिए, उसको रफली चॉप कर लीजिए। कुछ रेड चिलीज, इनको भी रफली चॉप कर लीजिए। कुछ लहसुन, इनको भी थोड़ा रफली चॉप कर लीजिए आप। अब जब हमने सारी की सारी अपने प्याज वगैरह डाल दी हैं, लहसुन डाल दिया है, तो थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। मैं डालूंगा थोड़ा ड्राइड डिल। ये ड्राइड डिल के कोई 1 टेबल स्पून के लगभग मैं डालूंगा। फिर मैं डालूंगा ड्राइड ऑरिगेनो, इसका भी लगभग मैं 1 टेबल स्पून डालूंगा। और फाइनली रोजमेरी, इसका भी 1 टेबल स्पून इसमें डाल दूंगा। और इन सबको अच्छी तरह मिक्स करने में आसानी हो उसके लिए विनेगर, सिरका लगभग 1 से 2 टेबल स्पून। और अगर आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिल पाए तो वो बेटर है, वरना आपका कोई भी रिफाइंड ऑयल लगभग 2-3 टेबल स्पून डालिए अभी के लिए, क्योंकि यही जो हमारा मैरिनेट होगा बाद में, यही ऑयल जो है उसको काम कुकिंग के आएगा, उस टाइम हेल्प होएगी। अगर हमें और चाहिए होगा तो हम देख लेंगे बाद में। और फाइनली हम थोड़ा सा नींबू डालेंगे। और अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। तो ब्लेंड करने के लिए आप इसको मिक्सी में या किसी ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह एक हैंड ब्लेंडर ले लीजिए, इमर्शियल ब्लेंडर ले लीजिए और उसको यूज़ कीजिए। तो करते हैं शुरू। तो ब्लेंड करने के बाद बिल्कुल पेस्ट की तरह बन गया है। मैंने इसको चखा तो मुझे लगा इसके अंदर थोड़ा सा नींबू हम और यूज़ कर सकते हैं खटास बढ़ाने के लिए, और थोड़ा इसको पतला करने के लिए। लगभग आधे नींबू का रस मैं और डाल रहा हूँ, और साथ में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और लगभग 1 से 2 टेबल स्पून।
फाइनली ट्रेडिशनली जो पेरी पेरी सॉस होती है वो थोड़ी रेड कलर की होती है, क्योंकि हम रेड जैलेपिनोज यूज़ करते हैं इसमें या रेड चिलीज यूज़ करते हैं। तो क्योंकि मुझे वो मिली नहीं तो मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल रहा हूँ ताकि इसे थोड़ा रेड कलर आ जाए बीच में। और अब इसको एक बार ब्लेंड कर लेते हैं और हमारी पेरी पेरी सॉस जो है वो चिकन पे डालने के लिए तैयार हो जाएगी। तो अब हम अपना चिकन लेंगे जिसको हमने सॉल्टिंग करके छोड़ा हुआ था और ज़रा इसके अंदर थोड़े से कट्स मार लेते हैं केयरफुली। ये काम आप हाथ से पकड़ के भी कर सकते हैं, ज़्यादा सेफ रहेगा। और एक बार जब हम कट लगा लें तो इसके अंदर जो हमने अपनी पेरी पेरी सॉस बनाई है वो आधी डाल दीजिए। और इनको मिक्स कर लीजिए। और आपने इसको अब कम से कम भी 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने देना है। और अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रिज में इसको, उससे फ्लेवर ज़्यादा डीप हो जाएगा, डेप्थ आ जाएगी फ्लेवर की। जब तक ये मैरिनेट होता है तब तक हम एक ड्राई जो हमने रब बनाना है या ड्राई सीजनिंग जो बनानी है, जो हमने एंड में बिखेरनी है चिकन के ऊपर, कुक चिकन के ऊपर, वो बनाते हैं। तो ड्राई जो हमने पाउडर बनाना है ऊपर से स्पाइस मिक्स का, उसके लिए हम पहले लेंगे ड्राइड मिर्ची। ये थोड़ी सी बड़ी साइज़ की चिली है, इनमें तीखा कम है, तो इनके बीज निकालेंगे पहले हम, थोड़ा ऊपर से तोड़ के बीज को आप सेपरेट कर लीजिए। सारे बीज निकल जाएंगे तो इसके तीखापन कम और हो जाएगा। बस यही प्रोसेस सबके साथ कीजिए। तो ये हम लगभग 8 जो ड्राइड चिली हैं ये इसमें डाल देंगे। थोड़े से हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, लगभग 1 टीस्पून रोजमेरी ड्राइड, लगभग 1 टीस्पून ओरेगेनो ड्राइड, एक टीस्पून डिल ड्राइड, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून भरा हुआ अमचूर पाउडर या ड्राइड मैंगो पाउडर, 1 टीस्पून मिंट पाउडर या पुदीना पाउडर, आधा टीस्पून से 1 टीस्पून नमक। अब डालेंगे 2 टीस्पून वाइट शुगर और आखिर में 1 कप ऐसे कीनू या संतरा ले लीजिए, मेरे पास कीनू अवेलेबल है। तो इसके छिलके को हम थोड़ा सा उतारेंगे, राइंड को, और हम ध्यान रखेंगे कि वाइट वाला पार्ट जो है वो नहीं है बीच में, तो ये हम थोड़े से डालेंगे इसके अंदर। इससे अच्छी फ्रेशनेस आएगी। बस अब इसको हम करेंगे ब्लेंड। तो ब्लेंड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको एक अलग कंटेनर में निकाल लीजिए। और इसको हम यूज़ करेंगे चिकन पे डस्टिंग करने के लिए जब चिकन पक जाएगा। तो जो हमने पहले स्टाइल का चिकन प्रिपेयर करने का तरीका यूज़ करना था वो था ग्रिलिंग। उसके लिए मैं सारे के सारे जो लेग पीसेस हैं हमारे 4, उनको मैं से ग्रिल के ऊपर रख दूंगा। थोड़ी सी ऊपर एक्स्ट्रा मैरिनेशन जो हमने लिक्विड उसका बचा हुआ है वो ऊपर रख देते हैं इसके। और अब हम इसको डालेंगे अपने प्री हीटेड ओवन में, जिसको मैंने रखा हुआ है 230 डिग्री सेल्सियस पे या 440 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। पहले हम इसको एक साइड से पकने देंगे, बिल्कुल टॉप ग्रिल पे, टॉप शेल्फ पे, ऊपर वाली ग्रिल के साथ में, लगभग कोई 20 मिनट के लिए। और फिर हम इसको टर्न करेंगे और अनदर 10 to 20 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन हमको कितनी चारिंग चाहिए उस हिसाब से पकाएंगे।
तो एक पैन ले लीजिए फ्लैट बेस वाला। दूसरे टाइप के चिकन के लिए हम ये यूज़ करेंगे। इसमें हम चेस्ट के अपने बोनलेस फिले पकाएंगे। मैंने हाई हीट पे रखा है पैन। थोड़ा सा इसके अंदर मैं ऑलिव ऑयल डाल रहा हूँ, लगभग 1 टेबलस्पून के आसपास। इसको फैला लीजिए पूरे पैन पे। और अब ये काफ़ी गर्म हो चुका है, धुआं निकलना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर अपने चेस्ट के फिले डालेंगे हाई हीट पे रखते हुए। और इसको हमने अब छेड़ना नहीं है, कम से कम भी 3-4 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने देना है। और 3 मिनट के बाद अगर आप देखेंगे तो बड़ी आराम से अलग हो जाएगा। इसको हम टर्न करेंगे दूसरी साइड पे। दो 3 मिनट के बाद हम थोड़ा सा मैरिनेट इसके ऊपर डाल देंगे जिसमें हमने इसको मैरिनेट किया था। फिर से एक बार टर्न करेंगे और इस बार हम हीट जो है मीडियम पे कर देंगे। फिर से हमने हर 2-3 मिनट के बाद इसको पलटना है, अब मीडियम हीट पे रखते हुए। और जो ये पार्ट जल गया है इसका भी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। इस साइड पे मैरिनेट डालिए। 2-3 मिनट हो गए हैं, हम फिर से पलटेंगे। बार बार पलटने का एक ही रीज़न है ताकि चिकन जो है वो धीरे धीरे करके दोनों साइड से इक्वली पके। इस पूरे प्रोसेस को लगभग 10 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट, डिपेंडिंग ऑन कि आपके चिकन की जो ब्रेस्ट है उनकी थिकनेस कितनी है। अब दोनों साइडों से पका लेते हैं। और अभी के लिए इनको एक प्लेट पे निकाल लीजिए। अब जो ये जला हुआ पार्ट है इसके अंदर हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसको स्क्रैप करने की कोशिश करेंगे सारे पार्ट को। हीट लो पे ही रखी है मैंने। और जैसे ही थोड़ा सा रिड्यूस होना शुरू है इसके अंदर लगभग 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे और 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे और बिल्कुल लो हीट पे इसको हम मिक्स होने देंगे इसके अंदर। और इस टाइम पे जब बटर लगभग पिघल गया हो तब हम गैस बंद कर देंगे। और ये हमारी एक तरह की लेमन बटर सॉस जो है चिकन के साथ खाने के लिए तैयार हो गई है। इसको हम एक सेपरेट डिश में डाल देते हैं अभी के लिए। तो लगभग हाफ एन आवर हो चुका है इसको डाले हुए, 25 मिनट से हाफ एन आवर। और ऊपर अच्छी तरह थोड़ी सी चारिंग आ गई है, मैं इनको टर्न कर लेता हूँ। और अब हम इसको वापस टॉप रैक पे डाल देते हैं 15-20 मिनट ग्रिल होने के लिए दूसरी साइड। तो 15 मिनट्स हो गए हैं दूसरी साइड पे इसको करते हुए, निकाल के देखते हैं। अच्छी चारिंग आ गई हुई है, चिकन अब रेडी है। अब करते हैं प्लेटिंग। हमारा ओवन रोस्टेड लेग्स ऑफ चिकन, पेरी पेरी चिकन और ब्रेस्ट के पीसेस बोनलेस फिले के पेरी पेरी चिकन के रेडी हैं। अब थोड़ा गार्निशिंग कर लेते हैं। मैं थोड़े से लेमन के जेस्ट को यूज़ करूँगा, हल्का सा उतारेंगे और कुछ जब आपके पास लगभग आधे लेमन का जेस्ट हो जाए तो इसको हम बारीक फाइनली चॉप कर लेंगे। और हम इसको ज़रा यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा ड्रेसिंग के लिए, दोनों पे डाल देते हैं। इसके अलावा हमने जो पाउडर शुगर यूज़ करके और मिर्ची यूज़ करके जो मसाला बनाया था इनमें
कोट करने के लिए, वो हल्का सा हम डालेंगे सब पे। ये ऑप्शनल है, नॉर्मली ट्रेडिशनली ये डलता नहीं है, पर मुझे अपने पेरी पेरी चिकन पे ये फिनिश अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस हल्का सा थोड़ा जिंग के लिए आखिर में। और फाइनली जो हमने लेमन बटर सॉस बनाई थी पैन के रेसिड्यू से, जो फॉन्ट से बनाई थी, वो हम थोड़ी थोड़ी ड्रिजल कर देंगे इसके ऊपर। और आखिर में जो हमारा मैरिनेट हमने बनाया था, जो हमने थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दिया था, उसकी कुछ रैंडम स्पॉट्स एक साइड पे, और हमारे दोनों रेडिशंस, दोनों जो वर्जन्स हैं पेरी पेरी चिकन के, वो रेडी हैं। पेरी पेरी चिलीज जो हैं उससे ही पेरी पेरी सॉस या मसाला बनता है। अब मेरे पास वो तो अवेलेबल थी नहीं, तो मैंने दूसरी चिलीज यूज की। स्वाद में आप मेरा यकीन मानिए बहुत ज्यादा आपको अंतर नहीं लगेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो पेरी पेरी सॉस है या पेरी पेरी सॉस में बना हुआ जो पेरी पेरी चिकन है, ये डिश मोस्टली साउथ अफ्रीका में बहुत फेमस है और उसके बाद पूरी दुनिया में फेमस होगी। ये बहुत ही टेस्टी डिश है, अच्छा स्पाइस का फ्लेवर, अच्छा जिंगी चिकन, और इसके अंदर अलग सी फ्रेशनेस आती है। गार्निश के लिए हमने जो लेमन पील्स यूज किए हैं काटे हुए, वो भी अच्छे कॉम्प्लीमेंट करते हैं डिश को। लेमन बटर सॉस जो हमने इसके साथ बनाई थी, नॉर्मली ट्रेडिशनली सर्व नहीं होती है इस डिश के साथ, बट मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इसके अंदर अच्छा फ्लेवर बॉम्ब आता है डिश के साथ। और इसमें डुबा के खाने का चिकन को मजा अलग ही है, मेरा यकीन मानिए, ये जरूर बनाइएगा आप। ये 2 वर्जन हमने बनाए हैं। इसका रीजन ये था कि ग्रिल हर किसी के पास होती नहीं है, सबके पास ओवन अवेलेबल नहीं होता, आप कभी कभी नहीं बना सकते, तो आप पैन में चाहे लेग पीस हो, चाहे चेस्ट पीसेस हो, चाहे विद बोन चिकन हो, आप उनको पैन में बना सकते हैं। थोड़ा सा आप उनको कवर कर लीजिए पैन को लिड से, तो उसमें भी पकने में हेल्प होती है। बार बार पलटने का रीजन भी यही है कि इवनली कुक हो चिकन अंदर तक। डिश को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैरिनेट आप स्टोर करके रख सकते हैं, और वो मैरिनेट रॉ भी आप खा सकते हैं। उसको थोड़ा सा सॉल्ट डालिए और अपने नाचोस के साथ या बाकी किसी और चिकन की आइटम के साथ उसको खाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। वो अपने आप में ही बहुत टेस्टी है। जो पेरी पेरी मसाला हमने बनाया ऊपर से डालने के लिए, उसमें भी शुगर जो मैंने थोड़ी ऐड की थी, वो यूजुअली इसके साथ सर्व नहीं होती, वो मसाले में शुगर नहीं आती है। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें शुगर डाली जाती है, बट शुगर मेरे हिसाब से अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करती है डिश को। आप जब तक मैं इसको एंजॉय करता हूं, आप तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं नीचे छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।